नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं शनि के वक्री होने के पहले के वो 10 दिन। वे 10 दिन आप लोगों के लिए कुछ विशेष प्रभाव देखने में आएंगे। आपके जीवन में कुछ नए परिवर्तन होंगे, आपके जीवन में कुछ चमत्कार जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। देखिए, इस बारे में हम यहाँ पर वीडियो में पूर्ण डिटेल चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, देखिए इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे तेज गति से जाती हुई ट्रेन की हम यदि दिशा बदलने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वही स्थितियां इस समय पर यहाँ पर आपको देखने में आएंगी। तो वो किस तरीके के प्रभाव आपके लिए होंगे, क्योंकि ग्रह जब वक्री अवस्था में आता है या वक्री से फिर से मार्गी अवस्था में आता है तो आपके जीवन में कुछ अपेक्षित अनपेक्षित बदलाव लेकर आता है। जीवन से बड़ी कोई पाठशाला नहीं होती और अनुभव से बड़ा कोई अध्यापक नहीं होता। ये युग में हम जीवन जी रहे हैं, यहाँ शनि राहु केतु को बहुत विशेष स्थान प्राप्त है। अब शनिदेव यहाँ पर जब आपके लिए शुभ भाव में आने वाले हैं, देखिए शुभ भाव अशुभ भाव यानी इनका इस समय पर चेष्टा बल बदलने वाला है। तो इनका चेष्टा बल जब बदलेगा तो वो आपके लिए किस तरीके की स्थितियां लेकर आएगा, तो इसके बारे में हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि शनिदेव इतना सने और इतना तीव्र आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिनमें कि आपको बताया जाता है कि शनिदेव जब मार्गी होते हैं तो बहुत सने फल देते हैं और जब वक्री होते हैं तो बहुत ही आपको तीव्र गति से फल प्रदान करते हैं। तो शनिदेव के जब इस तरीके के प्रभाव होते हैं तो कारण क्या बनता है। देखिए, इसके पीछे ऋषि पाराशर के शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब रावण ने सभी 9 ग्रहों को अपना बंदी बना लिया और जब मेघनाथ के जन्म का समय आया तब उसने सभी ग्रहों से कहा कि वो अपने अपने कक्ष में जाकर बैठ जाएं, यानी कि अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाएं। अब जब ग्रह अपने घरों में बैठकर, इसके पीछे रावण की मनसा यह थी कि उसके घर में जो पुत्र जन्म ले वो अजेय, अविनाशी, अजर और अमर हो। तो सभी ग्रह अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए, लेकिन सभी ग्रह भी इस बात को जानते थे कि ऐसे समय पर यदि किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सभी ग्रहों ने शनिदेव से प्रार्थना की कि शनिदेव जी इस समस्या से निकलने का मार्ग बताइए। शनिदेव स्वभाव से ही निडर, बेबाक और साहसी थे, बहुत तीव्र गति से भी कार्य करते थे। तो जब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में बैठे हुए थे, कुंभ राशि में बैठे होने के कारण जिस समय को मेघनाथ का जन्म होने का समय आया, शनिदेव ने अपना दाहिना पैर उठाकर द्वादश भाव में रख दिया। यानी जब द्वादश भाव में शनिदेव ने अपना पैर रख दिया तो परिस्थितियां एकदम बदल गई। रावण स्वयं महाविद्वान था, प्रकांड पांडित्य उसके अंदर था। तो जब वो अपने पुत्र की कुंडली बनाने बैठा तो वो तुरंत जान गया कि क्या हुआ था। उसने तुरंत शनिदेव को दाहिने पैर से ही पकड़कर पीटा। तो तभी से शनिदेव की दाहिना पैर टूट गया और शनिदेव मंद प्रभाव देने लगे। लेकिन अब भी ये दोनों ही अवस्थाओं को, यानी जब ये वक्री होते हैं तो आपको तीव्र फल प्रदान करते हैं और जब ये मार्गी होते हैं तो आपको शनि फल प्रदान करते हैं। इसके पीछे ये कहानी है। तो अब यहाँ पर इसी पूरे चेष्टा बल की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से हमेशा की तरफ वही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें बहुत हौसला मिलता है। तो देखिए, शनिदेव इस समय पर कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके धनेश और लग्नेश होकर इस समय पर बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। अब देखिए, ये आपका जो भाव होता है, जब भी शनिदेव की यहाँ पर धन भाव में बैठे होते हैं तो आपके लिए बहुत विशेष स्थितियां उत्पन्न करते हैं। आपके जीवन में नए नए परिवर्तन होते हैं धन को लेकर। लेकिन शनिदेव क्या है, अब वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने में देखिए बहुत से लोगों को उनकी शुभ रिजल्ट नहीं देखने में आए। देखिए, एक तो मूल त्रिकोणस्थ बैठे हुए, स्वयं की राशि में बैठे हुए, धनेश बनकर बैठे हुए, यानी कि आपके धन में विशेष लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होनी है। अब यहाँ पर जब ये वक्री होने जा रहे हैं उसके पहले के 10 दिन, जैसे कि मैंने बताया, ट्रेन को यदि तेज गति से जा रही है तो उसको जब रोकने की हम कोशिश करेंगे तो देखिए यह एक ऐसा समय होता है जब ग्रह वक्री से मार्गी या मार्गी से वक्री होता है तो विशेष उसको कहते हैं कि एक गंभीर परिस्थितियां होती हैं उसको बहुत कष्टकारक स्थिति होती है। तो जब इन कष्टकारक स्थितियों से ग्रह निकलेगा तो आपके परिवर्तन भी होंगे आपके जीवन में। तो इन परिवर्तनों को हम किस तरीके से देखेंगे। देखिए, ग्रह जब है इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, ग्रहों को हम कि शनिदेव बहुत विशेष ग्रह है,
बहुत तीव्र गति से भी ये प्रभाव देते हैं, बहुत मंद गति से भी ये प्रभाव देते हैं। मार्गी होते हैं तो बहुत शनि शनि इनके प्रभाव होते हैं, और जब ये वक्री होते हैं तब इनके प्रभाव बहुत तीव्र गति से देखे जाते हैं। कारण क्या है? दूरदर्शिता। देखिए, दसम दृष्टि जो है सिर्फ शनिदेव के पास है, और शनिदेव तीव्र बुद्धि के भी स्वामी हैं। शनिदेव निडर हैं, बेबाक है, साहसी हैं, तो और इनका चेष्टा बल जो होता है कई गुना बढ़ जाता है। तो द्वादश में जब भी शनिदेव बैठते हैं तो अकाल मृत्यु का योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इस तरीके की स्थितियां नहीं है, क्योंकि ये चलित कुंडली है। चलित गोचर को हम चलित कुंडली कहते हैं। आपकी कुंडली में यदि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तब यह होता है। अब मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय है आपका कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर, यानी कि आपके द्वादश भाव, यानी कि आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में जब शनिदेव का गोचर हो रहा है तो आपके लिए परिस्थितियां, ये 10 दिन का समय थोड़ा आपके लिए कष्टकारी होगा, क्योंकि शनिदेव स्वयं इस समय कष्टमय स्थिति में होंगे, बकरी से मार्गी। अच्छा, अब शनिदेव तभी से शनै शनै वर्क भी करने लगे। शनिदेव तभी से शनै शनै काम करने लगे। कारण क्या बना? अब भी दोनों ही अवस्थाओं को प्रयोग करते हैं, यानी जब बकरी अवस्था में होते हैं तब आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी प्रभाव लेकर आते हैं, और जब मार्गी अवस्था में होते हैं तब आपके लिए शनै शनै वाले प्रभाव लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा कर रहे हैं। इस समय पर आपकी परिस्थितियों में धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं थोड़ी सी आपकी धीमी गति से होती हुई देखी जाएंगी, थोड़ी सी उनमें निगेटिविटी भी हो सकती है, क्योंकि इस समय पर शनिदेव स्वयं जो है वो एक ऐसी अवस्था को फेस करेंगे जो जिसे अनपेक्षित अवस्था कही जा सकती है। जब ग्रह अनपेक्षित अवस्था को फेस कर रहा होता है तब वो आपके लिए सुप्रभावकारक नहीं होता है। ये 10 दिन का समय होगा जो कि आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारक कहा जा सकता है। जिन लोगों, और एक चीज विशेष मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, जब ग्रह वक्री होता है, यदि आपकी कुंडली में वो शुभ प्रभाव लिए हुए बैठा हुआ है, यानी कि आपकी कुंडली में उच्च राशि का है, मित्र पक्षी है, या फिर उच्च भाव में बैठा हुआ है, तो आपके लिए ये निगेटिव प्रभाव देने लगेगा, नीच के प्रभाव देने लगेगा। और यदि ग्रह नीच राशि में बैठा है, शत्रु पक्ष में बैठा हुआ है, तब आपके लिए उच्च के प्रभाव प्रदान करना चालू करेगा। यह स्थिति आपके जीवन में आने वाली है। तो यानी कि जिन लोगों को अभी तक शनिदेव के निगेटिव प्रभाव देखने में आ रहे हैं, उन लोगों को इनके पॉजिटिव प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि इस समय पर उनके धन धान्य में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी। कुटुंबियों से उनके जो रिश्ते हैं वो मधुर होते हुए देखे जाएंगे, देखे जाएंगे। आपके धन संचयन के रास्ते इस समय पर बहुत प्रगाढ़ होते हुए देखे जाएंगे। आपकी बैंक में धन संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा। तृतीय दृष्टि जब आपके सुख भाव पर जाएगी तो सुखों में इस समय पर वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपके दिक्कत देखी जाएगी, किंतु इस समय पर थोड़ा सा आपके घर में एक प्रॉब्लम और रहेगी कि आपके घर में एक ना एक सदस्य हमेशा बीमार रहेगा जब ये इस अवस्था में होंगे। किंतु भौतिक खुशियों के लिए अगर कहें तो भौतिक खुशियों के लिए बहुत अच्छा फेस है। देखिए, हम कहते हैं ग्रह उच्च का है। उच्च का ग्रह क्या निम्न का ग्रह आपको प्रभाव नहीं देता? निम्न का ग्रह भी आपको धन के लिए बहुत उत्तम प्रभाव देता है, किंतु एक परिस्थिति, क्योंकि जिस समय ये ज्योतिष शास्त्र बना था उस समय अवस्थाएं थोड़ी भिन्न थी, और जिस समय आज हम चर्चा कर रहे हैं अवस्थाएं भिन्न हैं। क्योंकि उस समय अध्यात्म को महत्व दिया जाता था, तो ये कहा जाता था कि ग्रह जब नीच का होता है तब वो हमें बहुत दुष्प्रभाव देता है, यानी कि हमारी धार्मिक उन्नति नहीं हो पाती, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। और जब ग्रह हमारा उच्च का होता था तो हम आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ धन संचयन भी करते थे, धन भी कमाते थे। तो इस तरीके की स्थितियां आपके जीवन में आती थी। अब वही शनिदेव जब आपके अष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही विशेषकर होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि इस समय पर आपके धन संचयन होगा। आपके ससुराली पक्ष से आपको थोड़े से कष्टकारक स्थितियां देखने में आएंगी, तनाव के रिश्ते बने रहेंगे। और यदि बात करें इस समय पर आपके ससुराल पक्ष से, तो आपके ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध 10-15 दिन, यानी कि थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहेंगी। इस समय को आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलें तो आपका ये समय निकल जाएगा। बात करें यदि इस समय पर जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो ज्योतिष तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं या सीखना चाहते हैं, या फिर जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, बहुत उत्तम समय है। अब दसम दृष्टि कर्म पर जाएगी तो कर्म में इस समय पर आपके थोड़ी सी उथल पुथल की स्थिति देखी जाएगी। आपके मतलब हो सकता है जो कार्य आपने किया नहीं है उस कार्य के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाए। बॉस वर्ग उस कार्य के लिए आपको दोष देना प्रारंभ कर दें जिस कार्य से आपने कोई सरोकार नहीं है। तो ये कहते हैं कि आपके ऊपर, तो इस तरीके की आपके जीवन में स्थितियां बनने वाली हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, जब मैंने बताया कि रावण ने
रावण की मैंने ये कहानी किस लिए सुनाई थी? रावण की कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई थी, उसी रावण ने ब्रह्मदेव से ये वरदान भी मांगा था कि यदि कोई मनुष्य चाहे तो अपने ग्रहों को अपने पक्ष में कर सकता है। तो यहाँ पर अपने पक्ष में यदि ग्रहों को आप करना चाहते हैं तो आपके लिए इस समय पर शनिदेव के उपाय विशेष सर्वोपरि हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप नियमित करना प्रारंभ करें। मजदूर वर्ग की उपेक्षा ना करें। मजदूर वर्ग यदि कहीं पर आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह पे काम करते हुए दिखाई दे जाए, कुछ नहीं तो मीठा पानी ही उन्हें ठंडा करके पिला दीजिए। आपके लिए शनिदेव आपको शुभ परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। यहाँ पर मैं एक तांत्रिक प्रयोग बता रही हूँ। तांत्रिक प्रयोग आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। प्रत्येक शनिवार को किसी सफाई कर्मी को या किसी मजदूर को एक बीड़ी का बंडल ले लीजिए। देखिए, बीड़ी वैसे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन अब भी बहुत लोग इसे यूज करते हैं। तो बीड़ी का बंडल ले लीजिए और किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को दे दीजिए। इससे आपके शनि राहु केतु आपको सुप्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें।